पॉलिटिकल दर्पण, पक्षकारिता नहीं सिर्फ पत्रकारिता। कारण क्या है, क्यों हटने चाहिए? लाउड स्पीकर ही हैं, आपको प्रेयर ही तो करनी है, उसके लिए जरूरी थोड़ी है कि लाउड स्पीकर लगाने जरूरी हैं। आप अपने खुद बोल के कर सकते हो, मन से कर सकते हो। सबका अपना अपना फंडा होता है, कोई लाउड स्पीकर लगाता है। अब हमारे भी जागरण होते हैं तो मैम हम तो बड़ा तेज चलाते हैं। मैम जागरण जो होते हैं ना वो पूरी रात के होते हैं। क्योंकि सरकार का फैसला है, सहमत है इस बात? जी मैं सहमत तो नहीं हूँ फिलहाल, बिल्कुल नहीं। क्यों, क्या कारण? पहले भी समय चलता आ रहा है ऐसे ही। क्या दिक्कत थी पहले? 5 या 10 साल बाद सरकार बदली, तब क्या होगा? तब क्या होगा? मेरे को लगता है दंगे होंगे फिर। बिगड़े हुए बैल को नाथना सिर्फ योगी नाथ जी को ही आता है। योगी आदित्यनाथ जी मंदिर मस्जिद की तो भाषा बोलते ही नहीं। वो लोग ऐसा कहते हैं कि मंदिरों पे चल रहे हैं, मस्जिदों पे बंद है। वो बेवकूफ लोग हैं, वो जो बांट रहे हैं, भटका रहे हैं लोगों को। नमस्कार, मैं शिवानी शर्मा, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल दर्पण। देखिए, यूपी में योगी सरकार ने एक अभियान चलाया है जिसके अनुसार जितने भी लाउड स्पीकर अवैध रूप से लगाए गए हैं उनको उतरवाने का अभियान ये चलाया गया है। इस दौरान उत्तर प्रदेश पुलिस ने जितने भी अवैध रूप से लाउड स्पीकर्स लगे हुए थे उनको या तो उतरवा दिया गया है या फिर उनकी वॉल्यूम को कम करवाया गया है। तो आज इसी पर करेंगे चर्चा। कुछ लोग जुड़े हैं हमारे साथ। यूपी में रोजगार नहीं मिल रहा है, यूपी से ये हैं, और इसके साथ ही जो अभी योगी सरकार ने एक फैसला लिया है कि जो अवैध रूप से लाउड स्पीकर्स लगाए गए हैं, चाहे वो कहीं भी लगाए गए हों, उनको उतरवाने का अभियान जारी है। आज सुबह से ये प्रक्रिया शुरू हो गई है। आप इस फैसले से सहमत हैं? देखिए, बहुत अच्छी बात है। योगी नाथ जी ऐसे शासक हैं जो प्रत्येक अवैध गतिविधियों पे नजर रखते हैं। प्रधानमंत्री जी का भी तो वहाँ तक नज़र नहीं जाता जहाँ तक योगी जी का नज़र जाता है। अभी देखिए, एक अवैध कारोबार चल रहा था ना, हलाल प्रोडक्ट का, जो पूरे भारत में ही चल रहा है। ये तो भारत सरकार को, प्रधानमंत्री जी को आगे आकर के योगी आदित्यनाथ जी का साथ देना चाहिए। योगी जी ने सरकार ने बैन कर दिया। योगी जी ने तो यूपी में ही बैन किया है ना, अभी तो पूरे भारत में चल रहा है। ये ब्लैक मनी, काला धन, काली कमाई, इस सब पे प्रहार है योगी आदित्यनाथ जी का, इस सब पे प्रहार है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि अन्य स्थानों पर भी तो बहुत ज़्यादा ये लाउड स्पीकर्स चलते हैं, मंदिरों में भी चलते हैं, तो सिर्फ मस्जिदों से ही क्यों हटाया जाए? योगी आदित्यनाथ जी मंदिर मस्जिद की तो भाषा बोलते ही नहीं, वो तो ये भाषा बोलते ही नहीं। जो लोग ऐसा कहते हैं कि मंदिरों पे चल रहे हैं, मस्जिदों पे बंद है, वो बेवकूफ़ लोग हैं। वो जो बांट रहे हैं, भटका रहे हैं लोगों को, प्रशासन पे, शासन पे आरोप लगाने का काम करते हैं। ये भटके हुए लोग हैं। लेकिन क्या बात कर रहे हैं सर? अगर बात करें कानपुर जैसे कई जिलों में मस्जिदों पर से हटवाया गया है, या तो उसकी आवाज़ को कम करवाया गया है, नहीं करी है तो उनको हटवा दिया गया है। देखिए, हमारे यहाँ यूपी में जब बैल जो है बिगड़ जाता है, बिदक जाता है, तो उसको नथा देते हैं। तो बिगड़े हुए बैल को नाथना सिर्फ योगी नाथ जी को ही आता है और किसी को नहीं आता, वही जानते हैं। क्योंकि वो गौशाला में गौओं की सेवा की है, तो बैलों से भी उनका पाला पड़ता रहता है। तो बैलों को कैसे नाथना है वो वही जानते हैं और उनके अलावा कोई नहीं जानता। और उनके किए गए किसी कृत्य पे यदि जो लोग उंगली उठाते हैं तो पहले वो अपना जो है कि आत्मनिरीक्षण करे, अपने आत्मा के अंदर से सोचे कि गलत क्या है और सही क्या है। क्या हम गलत कर रहे थे सही में, तभी तो हमको रोका गया। वो अपने आप समझ जाएंगे। जितने लोग नहीं मान रहे थे उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है और कड़ी कार्रवाई की जा रही है। करनी चाहिए एफआईआर दर्ज हो तो बड़े से बड़ा उन पे मुकदमा चलाने चाहिए। प्रशासन की बात क्यों नहीं मानोगे आप? लोगों का तो कहना है एक पर्टिकुलर लोगों को, आप एक समुदाय को टारगेट क्यों कर रहे हैं? ये बेवकूफ लोग हैं, किसी समुदाय को टारगेट नहीं किया जाता है। योगी आदित्यनाथ जी का प्रशासन वो सभी को भारतीय मानता है, सभी को भारतीय मानता है। वो भेदभाव, बंटवारे की राजनीति तो वो करते ही नहीं। कुछ गलत प्रक्रिया जहाँ होती है उसका वो संज्ञान लेते हैं, उस प्रक्रिया में संशोधन करके उसको सही करते हैं। ये करना तो प्रशासन का काम है। ये तो करेगा ही कि कहीं कोई गलत प्रक्रिया हो रही हो, गलत आचरण पैदा किया जा रहा हो, या जिससे जनता को, जनमानस को कोई परेशानी हो रही हो, तो उसको रोक कौन लगेगा? शासन प्रशासन ही तो रोक लगाएगा। आप उस पर उंगली उठा रहे हो। आपको तो शासन प्रशासन का सहयोग करना चाहिए। क्या क्या दिक्कतें होती है लाउड स्पीकर से? देखिए, एक तो जब तेज आवाज़ में चाहे जिस प्रकार का भी लाउड स्पीकर हो,
जब वो तेज आवाज में गूंजेगा तो लोगों के भाई मन मस्तिष्क पे उस आवाज का ध्वनि प्रदूषण तो फैलेगा ही। अगर समाज को, लोगों को ध्वनि प्रदूषण से बचाने का कार्य योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं तो इसमें बुराई क्या है? मंदिरों में भी आरती होती है। हाँ, तो बिल्कुल उसमें भी वो एक्शन लेते हैं। कितने मंदिरों से उन्होंने लाउड स्पीकर को उतरवाया है, लोगों ने ये चीज़ें नहीं देखी। कितने मंदिरों से उतारा है उन्होंने। आप देखेंगे ये जो हमारे यहाँ ये कांवड़ यात्रा में जो भयंकर रूप से ईजे डीजे बजता था उसको उन्होंने कंट्रोल किया। अपने राज्य में तो बिल्कुल नहीं उन्होंने इस तरीके की किसी तरीके का ऐसा होने दिया। तो आप सिर्फ एक पे क्यों उंगली उठा रहे हो? उन्होंने तो सबके लिए वही कानून किया। हाँ? कभी उंगली उठाते हैं लोग, यार मुसलमान को एनकाउंटर में मार देते हैं। वो मुसलमान था, अपराधी था, पकड़ा गया, एनकाउंटर में मार देते हैं। अरे हिंदू भी तो एनकाउंटर में मारे जाते हैं। अभी आप नोएडा के अंदर एक लड़की का मोबाइल छीन लिया था, बेचारी गिर गई, बिटिया मर गई, मोबाइल छीन लिया था। करने वाला कांड कौन था? हिंदू था, जितेंद्र नाम था, मारा गया एक एनकाउंटर में। योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर आप आरोप लगाएंगे कोई भेदभाव की राजनीति करते हैं। नोएडा में जो मारा गया वो कौन था? कहीं तो हिंदू कोई प्रदर्शन नहीं किया कि हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है। अब वही अगर कोई मुस्लिम अपराधी मारा जाए तो तुम डंडा खंडा लेकर के रोड पर निकल आओगे। ये कोई बात होती है? आपको शासन का सम्मान करना है, प्रशासन का सम्मान करना है और शासन प्रशासन का साथ भी देना है, साथ भी देना है। आप याद रखिए, वो गलत कार्यों पे उंगली उठाते हैं। योगी आदित्यनाथ जी गलत कार्यों को रोकते हैं, गलत कार्यों पे मनाही करते हैं, गलत चीज़ों पे जो है कि वो अपनी शासन प्रशासन की कड़ाई और सख्ती करते हैं। उसमें आप हिंदू मुसलमान लेके चले आते हो। कहाँ अत्याचार हो रहा है किसी के ऊपर? देखिए किस तरह से आपने देखा अन्य लोगों के साथ साथ भगवाधारी चाचा ने भी अपने खुलकर विचार रखे। आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए। भगवाधारी चाचा मुसलमान है, हिंदू नहीं है। भगवाधारी है चाचा, लेकिन खान चाचा है ये। हाँ, खान चाचा है। क्या बात है। देख रहे हैं आप किस तरह से समर्थन कर रहे हैं वो योगी सरकार का, और पूरे जो उन्होंने निर्णय लिया है खुला समर्थन करते हैं। तो इसी तरह से आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। और तब तक के लिए देखते रहिए पॉलिटिकल दर्पण। देखिए यूपी में योगी सरकार ने जो ये फैसला लिया है, कितना सहमत है इस बात से? मैं सहमत हूँ पूरी तरह से। ठीक है। क्या कारण क्या है, क्यों हटने चाहिए ये? नहीं, लाउड स्पीकर्स ही हैं, आपको प्रेयर ही तो करनी है, उसके लिए ज़रूरी थोड़ी है कि लाउड स्पीकर्स लगाने ज़रूरी हैं। आप अपने खुद बोल के कर सकते हो, मन से कर सकते हो, बस। क्या क्या दिक्कतें आती हैं इस लाउड अगर सॉरी क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है लाउड स्पीकर से? सबसे मेन सामना तो यही है ना, नॉइज़ पॉल्यूशन हो रहा है, आसपास के लोग परेशान हो रहे हैं। मैं अपने घर में कुछ भी करूं वो मेरा पर्सनल इशू है, लेकिन अगर मैं अपने घर से चिल्ला के आपके घर में आवाज़ देने लगूं तो आप परेशान होगी, उससे नहीं होगी। तो अगर मुझे पूजा करनी है तो मैं पूजा करनी है, कुछ भी मेरे को करना है, ठीक है, तो मैं आराम से बात करके कर सकता हूँ, मतलब वो नॉर्मल अपने अदर कर सकता हूँ। उसके लिए ज़रूरी थोड़ी है कि अंदर जो मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, जो भी पूजा कर रहा हूँ या नमाज़ कर रहा हूँ, वो बाहर भी करी जाए। जो वो कर रहे हैं उसे आप मना नहीं कर सकती, हम मना नहीं कर सकते। कितना सहमत है उनकी बात से? मैम अगर मैं ना भी कहूँगा जब भी वो करेंगे, और मैं नहीं कहूँगा जब भी वो करेंगे। आपको क्या लगता है लाउड स्पीकर्स ये हटने चाहिए जो गलत तरीके से लगे हुए हैं, इनसे बहुत ज़्यादा शोर वगैरह होता है? मैम देखिए, सबका अपना अपना फंडा होता है। कोई लाउड स्पीकर लगाता है, अब हमारे भी जागरण होते हैं तो मैम हम तो बड़ा तेज़ चलाते हैं। मैम जागरण जो होते हैं ना, वो पूरी रात के होते हैं। तो आपको इससे आपत्ति है जो सरकार देखो, मेरे को आपत्ति होगी ना तब भी वो करेंगे, वो मुझे आपत्ति नहीं है तब भी वो करेंगे। आप अपने विचार रख सकते हैं सर। मैम मैं विचार रखने वाला कौन होता हूँ? देश के नागरिक है, आपको पूरा हक है। मैं किसी को मना ही नहीं कर सकता। अगर वो कोई दंगा भी करवा रहा है तो मैं मना थोड़ा ना कर सकता हूँ। अगर मेरे मना करने से मान थोड़ा ना जाएंगे, तो हम तो बहुत छोटे हैं उनके आगे। लेकिन उन्होंने तो आप कह रहे हैं कि मस्जिदों में 1.5 मिनट की जो होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती। लेकिन मंदिरों में से भी हटवाए जा रहे हैं। मंदिरों से हटवाए जा रहे हैं तो मैम फिर तो बराबर धार्मिक स्थल से। हाँ, तो फिर तो ठीक है। अगर दोनों हटा रहे हैं तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्योंकि सरकार का फैसला है, सहमत है इस बात से? बिल्कुल नहीं। क्यों, क्या कारण? पहले भी समय चलता आ रहा है ऐसे ही। क्या दिक्कत थी पहले? लाउड स्पीकर से दिक्कत नहीं होती? बिल्कुल दिक्कत नहीं है। जब वो धर्म के पहले चलता आ रहा है भाई, वो कर रहे हैं, हम भी बच्चे पढ़ते हैं। आप भी अगर पढ़ाई करते थे उस समय में, या आपके घर में भी बच्चे पढ़ते हैं, तो बहुत सारी दिक्कतें। हाँ, ये दिक्कतें पहले से ले आ रही है ना। तो समाधान नहीं होना चाहिए? समाधान कैसा समाधान? अब पूजा हो रही है भाई, किसी की मंदिर में पूजा हो रही है भाई, तो उसको लाउड स्पीकर लगाएंगे, ठीक है। मस्जिद में पढ़ रहे हैं लोग, ठीक, वो भी अपने धर्म के हैं,
हम भी अपने धर्म के, हिंदू धर्म के हैं, ठीक है। हमें अगर पूजा करनी है भाई, हम भी लगाएंगे लाउड स्पीकर, चलता आ रहा समय से, हमको भी करना है भाई आरती, उनको भी अपना नमाज पढ़ना है, तो बात बराबरी है। शांति से करें ना सर, लाउड स्पीकर से गाने की क्या जरूरत है? मंदिर में, मंदिर हो या मस्जिद, श्रद्धा मन में होनी। अगर हमें आरती करनी है तो घर पे करें, मंदिर जाना क्यों? फिर घर पे ही मंदिर होता है। तो इस फैसले से कितना सहमत है आप? जी मैं सहमत तो नहीं हूँ फिलहाल। नहीं, क्यों सहमत नहीं? आज ये हो रहा है ना, अगर कल सरकार बदली, आज से नहीं 5 या 10 साल बाद सरकार बदली, तब क्या होगा? तब क्या होगा? तब क्या होगा? मेरे को लगता है दंगे होंगे, फिर होंगे दंगे। दोनों जगह से लाउड स्पीकर हटाने की मांग की जा रही है। अभियान, मांग क्या, ये अभियान चला दिया गया है। अगर ये यूपी में होता है तो बाकी स्टेट, आपको लगता है जिस तरह से योगी जी अक्सर कड़े फैसले लेने के तौर पर जाने जाते हैं, तो अगर इस राज्य से शुरुआत होगी तो बाकी राज्यों में भी इस तरह के कानून लागू किए जाए? तो वो केंद्र में बोले ना, मोदी जी बोले कि सब कहीं से हटाएं, ये यूपी में क्या है भाई?